बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आइसोटोप्स के टॉपिक को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस क्या है, नेचुरली कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं, उनमें से रेडियो एक्टिव कितने, नॉन रेडियो एक्टिव कितने। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, आइसोटोप्स, और इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस पहली स्लाइड में रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। तो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि आपको लिखा नजर आ रहा है, द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। लेकिन क्या ज़रूरी है कि तीनों ही आइसोटोप की अबंडेंस एक जैसी हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेचुरली कोई आइसोटोप ज़्यादा हो सकता है और दूसरा कम। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में जिस आइसोटोप की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है वो है प्रोटियम। तो बस मिक्सचर ऑफ आइसोटोप में हर एक आइसोटोप की परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव अबंडेंस। इसी को आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। The properties of a particular element is represented by that isotope which is most abundant. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना ज़रूरी है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हमेशा कौन सा आइसोटोप शो किया करता है? जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी। अब इस बात को इस तरह से समझिए कि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ आपको टेक्स्ट में, डाटा में लिखी हुई मिलती हैं। अब वहाँ पर हम वर्ड पढ़ते हैं हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम या ट्रीटियम नहीं। तो हमें सोचना चाहिए हाइड्रोजन से मुराद असल में हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है। तो याद रखिए, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कौन सा आइसोटोप शो करेगा? जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी। यानी हाइड्रोजन से मुराद किस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज से हम रिलेट करेंगे? दैट इज प्रोटियम। आगे चलते हैं। Relative abundance of the isotope of element can be determined by mass spectrometry. इस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो याद रखिए कि हमें कैसे मालूम होगा कि एलिमेंट के अगर 2, 3, 4 या 5 आइसोटोप्स हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा होगा? तो अबंडेंस को हम कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे किस टेक्निक से? टेक्निक का नेम है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। आगे चलते हैं। अगर अब देखा जाए तो याद रखिए अभी तक 280 डिफरेंट आइसोटोप्स नेचुरली पाए जाते हैं। इन 280 में से 40 रेडियो एक्टिव हैं, जबकि 240 क्या हैं? नॉन रेडियो एक्टिव। नेचुरली कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं? 280। नेक्स्ट, इन 280 के अलावा 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जिनको बनाया गया है आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से। थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर ऑफ आइसोटोप्स की तादाद कितनी है? 280। उनमें से रेडियो एक्टिव कितने हैं? 40। इन 280 के अलावा आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से कितने आइसोटोप्स बनाए गए हैं? उनकी तादाद है 300। आगे, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, एक बड़ी सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट हम किसको कहते हैं? एलिमेंट्स विच हैव ओनली वन आइसोटोप दे आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें आइसोटोप की तादाद 2, 3, 4 नहीं बल्कि सिर्फ एक ही होता है। एक आइसोटोप रखने वाले एलिमेंट को क्या कहेंगे हम? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। और इनकी एग्जांपल्स में आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, ये तमाम एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। इन सब को हम क्या कहते हैं? मोनो आइसोटोपिक। इसी तरह से कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं। सो इन जनरल द एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप। यानी वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक मैसेस ऑड हैं, लाइक 3, 5, 7,
आमतौर पर इनमें आइसोटोप की तादाद ज़्यादा नहीं होती और इनके आइसोटोप स्टेबल भी नहीं होते, जबकि एलिमेंट्स ऑफ इवन एटॉमिक नंबर यूजुअली हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स। किन एलिमेंट्स में आइसोटोप की तादाद ज़्यादा होगी? जिनके एटॉमिक नंबर इवन होते हैं। इसी तरह से देखिए, isotopes whose mass number are multiple of 4 are particularly abundant, for example oxygen जिसका mass 16 है, magnesium 24, silicon 28, कैल्शियम 40 और आयरन 56। इन तमाम मैसेस को देखिए, दे आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड दे फॉर्म नियरली 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट हम कहते हैं किसको हैं। क्रस्ट का मतलब होता है आउटर मोस्ट कवरिंग। तो जो अर्थ का आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट। उसकी अगर कंपोजिशन देखी जाए तो उसमें ज़्यादातर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि जिनके एटॉमिक मैसेज इवन है, और ना सिर्फ इवन बल्कि मल्टीपल ऑफ 4। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, इन सब के मैसेज क्या हैं? मल्टीपल ऑफ 4। और ये एलिमेंट्स मोर देन 50% बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 280 जो नेचुरल आइसोटोप्स थे उनमें से 154 के मैसेज क्या हैं? इवन। और अगर 280 में से 154 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो 126 हैं इनके मैस नंबर क्या होंगे? 126। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, पास पेपर में कई दफ़ा रिपीट हो चुका हुआ है कि 280 में से इवन एटॉमिक मैसेज वाले कितने? 154 और ऑड एटॉमिक मैसेज वाले कितने? 126। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करते हैं। आइसोटोप्स की डिस्कशन तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक कंप्लीट हो गई। कुछ रिलेटेड टर्म्स आपके इंटरेस्ट के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आइसोटोप से मिलती जुलती हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। तो आइसोटोप से रिलेटेड टर्म एक है आइसोबार। आइसो मीन सेम और बार का मतलब यहाँ पर हम लेंगे मैस का। सो डिफाइन करते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोबार। किन एटम्स को हम कहेंगे कि जिनका मैस सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब जाहिर है कि अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो ऐसे एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के ही होंगे, बस सिमिलर क्या चीज़ है उनमें? उनका मैस एक जैसा है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आर्गॉन का आइसोटोप जिसका मैस 40 है, पोटाशियम का आइसोटोप जिसका मैस 40 है, कैल्शियम का आइसोटोप जिसका मैस 40 है। तो अगर इन तीनों का मैस इक्वल है तो इन तीनों को हम क्या कह देंगे? आइसोबार। आइसोटोप में क्या चीज़ सेम थी? एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या था? मैस नंबर। आइसोबार में क्या सेम होगा? इनका मैस नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटोन्स। आइसो मीन्स अगेन सेम। यहाँ पर टर्म टोन हम यूज कर रहे हैं न्यूट्रॉन के लिए। तो डिफाइन करते हैं, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मैस नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोन। एग्जांपल देखिए, कार्बन का आइसोटोप जिसका मैस 14 है, नाइट्रोजन का आइसोटोप जिसका मैस 15 और ऑक्सीजन का आइसोटोप मैस 16। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करना है? मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? सेम है। मैस नंबर तो डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो ऐसी स्पीशीज को, ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। एक और लास्ट हम डिस्कस करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब जैसे कि क्लियर है टर्म से, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिफाइन हम करेंगे, स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल में देखते हैं, नाइट्राइड 3 इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन में ऐड हो जाए तो 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ऑक्सीजन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए ऑक्साइड बन जाएगा, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। नियॉन न्यूट्रल फॉर्म में 10 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो बाकी 10 बचते हैं। मैग्नीशियम 2 को लूज कर दे तो बाकी 10। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो बाकी 10। तो इन तमाम स्पीशीज में चाहे नेगेटिव आयन हो
न्यूट्रल हो या पॉजिटिव आयन, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब देखते हैं असाइनमेंट से मुतल्लिक जो कुछ हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है। तो पहला एमसीक्यू, आउट ऑफ 280 डैश हैव ऑड एटॉमिक मास, इवन नहीं बल्कि क्या पूछा है, ऑड। तो ये आपने देखना है, लेक्चर को गौर से सुनना है कि ये 126 है या कि 154। सेकंड देखते हैं, एलिमेंट्स हैविंग मास मल्टीपल ऑफ 4 फॉर्म डैश परसेंटेज ऑफ अर्थ क्रस्ट। ऑप्शंस हैं 20, 40, 50 या 80। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें ये पता होना चाहिए कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स क्या हैं, हमने डिफाइन किया, इसकी एग्जांपल्स। इसी तरह से व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। और से इन तमाम चीज़ों को सुनिएगा और असाइनमेंट के आंसर बहुत क्लियरली लिखिएगा। थैंक यू सो मच।